नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपाय का खजाना में। आज अपने इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि पितृदोष के ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि क्या आप पितृदोष से पीड़ित है भी या नहीं। लेकिन पितृदोष के लक्षण जानने से पहले आपको यह जानना भी ज़रूरी है कि आखिर ये पितृदोष होता क्या है। यदि आप यह जानना चाहते हैं तो आप एक बार जाकर के मेरे चैनल की प्लेलिस्ट या वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा जो कि पितृदोष से संबंधित है। चलिए अब हम बात करते हैं पितृदोष के ऐसे लक्षणों की जिससे आप बहुत ही आसानी से पहचान कर सकते हैं कि आप पितृदोष से पीड़ित है या नहीं है। देखिए, यदि आपके परिवार में कोई भी आकस्मिक निधन या दुर्घटना होती है तो इसका अर्थ है कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं या आपके परिवार में किसी न किसी जातक को पितृदोष है। यदि बार बार छोटी बड़ी दुर्घटनाएं आपके साथ में हो रही है तो यह पितृदोष का ही एक लक्षण है। परिवार में बीमारी होना, किसी न किसी सदस्य को बार बार बीमारी लगे रहना और वह बीमारी लंबे समय तक चलना, यह भी पितृदोष का ही लक्षण है। परिवार में यदि संतान होगी तो वह विकलांग होगी या अनचाहे बच्चे का जन्म होगा। जो जन्म लेने वाला बच्चा होगा उसमें विकार उत्पन्न होंगे या फिर गर्भधारण नहीं हो पाएगा। अगर गर्भधारण हो गया तो बार बार गर्भपात भी हो सकता है। यह भी पितृदोष का ही लक्षण है। जी हाँ, बार बार गर्भपात होना या फिर गर्भधारण ना कर पाना, सब कुछ मेडिकली बिल्कुल सही होने के बावजूद यदि गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि यह पितृदोष का ही लक्षण है, आप पितृदोष से पीड़ित हैं। परिवार में बच्चों द्वारा बड़ों के साथ असम्मान और प्रताड़ना का व्यवहार करना, यह भी पितृदोष का एक बहुत बड़ा लक्षण है। बेवजह बच्चे अपने माता पिता या परिवार में अपने बड़ों के साथ बदतमीजी करें, बेवजह की बहस करें तो यह पितृदोष का ही लक्षण होता है। परिवार के किसी सदस्य का विवाह न हो पाना, किसी सदस्य का अविवाहित रह जाना, यह भी पितृदोष का लक्षण होता है। परिवार में किसी सदस्य को कोई बहुत ही बुरी आदत की लत लग जाना और वह लत भी इस कदर लगना कि वह उस बुरे व्यसन के लिए एकदम ना मिलने पर झुंझला सा जाता है, यह भी पितृदोष का लक्षण होता है। परिवार में बेवजह झगड़े होना, कलह होना और शांति उत्पन्न होना, यह भी पितृदोष की वजह से ही होता है। परिवार में धन की कमी होना, धन की बरकत ना हो पाना, पितृदोष का लक्षण होता है। नौकरी में अशांति उत्पन्न होना, नौकरी में सहकर्मियों से बेवजह की बहस होना, पितृदोष का लक्षण होता है। व्यवसाय में हानि होना, व्यवसाय में घाटा हो जाना भी पितृदोष का लक्षण होता है। आपको धोखा मिलना, चाहे वह धोखा आपको अपने साथी से मिलो, चाहे अपने दोस्तों से मिलो या आपको अपने सहकर्मियों से मिलो, आप बार बार यदि जीवन में धोखा खाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। आपके काम में अड़चने आना, कार्यों में असफलताएं मिलना, बार बार रुकावटें उत्पन्न होना, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी सफलता ना मिलना, यह भी पितृदोष का ही एक लक्षण है। आपके घर में बार बार पीपल का उग जाना, यदि आपके घर में बार बार पीपल उग रही है तो इसका अर्थ है कि आप पितृदोष से पीड़ित है। आपके खाने में, आप जब भी खाना खाने बैठे, अक्सर खाने में बाल का निकलना, अगर आपके खाने में बार बार बाल निकल रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप 100% पितृदोष से पीड़ित है। आपको बेवजह अजीब से सपने आना, डरावने सपने आना, पितृदोष का लक्षण होता है। आपके घर में तुलसी का अचानक सूख जाना, तुलसी का ना पनपना, यह भी पितृदोष का लक्षण है। पिता से विवाद पितृदोष का लक्षण होता है। घर में मांगलिक कार्यों में जो भी रुकावटें आती हैं वह भी पितृदोष का ही लक्षण होती है।
तो यह सब ऐसे कारण हैं, ये सब एक ऐसे लक्षण हैं जो कि पितृदोष की पहचान कराते हैं। यदि इन लक्षणों में से आपको अपने जीवन में कुछ लक्षण नज़र आ रहे हैं तो इसका अर्थ यही हुआ कि आप पितृदोष से बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं। आप जल्द से जल्द पितृदोष से मुक्ति पाइए, वरना जीवन, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसलिए जल्द से जल्द आप पितृदोष से मुक्ति पाइए, अपना पितृ ऋण उतारिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए कुछ बहुत ही छोटे छोटे से उपाय होते हैं, वह कर सकते हैं। आप पितरों का तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं। मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपको पितृदोष से मुक्ति के कुछ उपाय बताऊँगी, जो आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपको मेरे उस नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आज का मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए वास्तव में यह जानकारी लाभप्रद रही है, तो आप वीडियो को लाइक किए बिना ना लौटिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने ऐसी जानकारी दी है जो कि बहुत काम की है और हो सकता है आपके नहीं तो किसी और के काम आए। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।